हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन। उसी के क्रम में आज हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। आइए आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी कुछ उप समितियाँ हैं। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति AV ठक्कर समिति। AV ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति JV मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर के सहित। इनमें से N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री सभा ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य भी थे इसमें, जिनके नाम हैं अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका कुछ प्रश्न कोश है, उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी कुछ उप समितियाँ हैं, जैसे कि मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे संघ शक्ति के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के थे भीमराव अंबेडकर और कार्य संचालन के थे KM मुंशी। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के थे जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। KM मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को लगा करके 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर समेत 7 थे। ये थे N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान।
इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के बाद में TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये देखेंगे। N गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या सरदार पटेल। हमारा आंसर होगा सही 1 और 3। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर पट्टाभी, सीतारमैया। और दूसरी समिति थी एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः हमारा अभिष्ट उत्तर विकल्प B होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो होगा संविधान का स्रोत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय।